बच्चों लोग, आपने अभी इसके पहले जो है देखा कि लिगेंड होते क्या है, फिर लिगेंड का आपने जो है क्लासिफिकेशन देखा चार्ज के आधार पर, अर्थात आवेश के आधार पर। अब हम लिगेंड को आगे यहाँ पढ़ेंगे कि दंतता के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। दंतता मतलब होता है यहाँ पे डेंटिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी या दंतता के आधार पर। तो दंतता क्या है वो हम समझेंगे। यहाँ पे दंतता का मतलब ये होता है कि हमारा लिगेंड केंद्रीय धातु को कितना इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कितना जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को देता है। अगर एक जोड़ा देता है यानी वन पेयर देता है तो हम इसको बोलेंगे मोनोडेंटेट। अगर टू पेयर देगा तो इसको बोलेंगे हम बाइडेंटेट। अगर हमारा लिगेंड जो है सेंट्रल मेटल एटम को तीन पेयर देता है यानी तीन लोन पेयर देता है या तीन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, इसको हम बोलेंगे ट्राइडेंटेट। तो इसी को बोलते हैं डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का यहां मतलब यह है कि जो है लिगेंड द्वारा केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन देने की संख्या क्या होगी, यानी कितना पेयर दे रहा है। वन पेयर मोनोडेंटेट, टू पेयर बाइडेंटेट। तो इसी को हम बोलते हैं डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब यह है सेंट्रल मेटल एटम को लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, कितना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है। तो उस आधार पर हमारा लिगेंड कितने प्रकार का होता है। तो ये आपका जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपके यहाँ पूछा भी जाता है कई बार, और जब भी आएगा आपका या तो 2 नंबर का या तो 3 नंबर का आता है, अगर पूछता है तब। तो वही हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहला हमारा दंतता के आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण करते हैं। तो हमारा होता है एक दंती लिगेंड, जिसको हम बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। तो मोनोडेंटेट लिगेंड या एक दंती लिगेंड वे लिगेंड होंगे जो सेंट्रल मेटल एटम को केवल एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का देंगे। कितना देंगे? एक जोड़ा। और एक जोड़ा देंगे तो केवल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, एक उपसहसंयोजी बंध बनाएंगे। दूसरा, और इसमें हमारे एक दंती लिगेंड के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल भी बताया है। जैसे कि आपका साइनाइड आयन है, ब्रोमाइड आयन है, ये आपका जो है उदासीन लिगेंड, ये आपका जल है या वाटर मॉलिक्यूल है, अमोनिया है, कार्बोनिल है, सल्फेट आयन है, कार्बोनेट आयन है, फास्फीन है। ये जितने भी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, ये सारे के सारे सेंट्रल मेटल एटम को एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का देंगे, वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देंगे। आगे हम देखते हैं इसी दंतता के आधार पर लिगेंड हमारा द्विदंती। तो द्विदंती या बाइडेंटेट, बाइडेंटेट वे लिगेंड होंगे जो केंद्रीय धातु को दो जोड़ा इलेक्ट्रॉन का देंगे, टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देंगे, दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे। तो हम उनको बोलते हैं द्विदंती लिगेंड। और ये लिगेंड जब भी सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन दो जोड़ा देंगे यानी टू लोन पेयर देंगे, तब वहां पे दो बॉन्ड बनेगा। कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा? दो बनेगा। तो कुछ हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल है, इनको हम समझेंगे कि द्विदंती कौन कौन से लिगेंड है। जैसे C2O4-, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सलेट आयन। इस ऑक्सलेट आयन में यहाँ पे अगर इसका हम थोड़ा स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो ये हमारा कार्बन है, ये कार्बन है, ये हमारा ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, और ये हमारा ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन है। तो ये जो दो ऑक्सीजन एटम है यही आपके जो है इलेक्ट्रॉन देते हैं और दो बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए इसको हम कह सकते हैं द्विदंती लिगेंड। ये भी आपका द्विदंती लिगेंड है। दूसरा है आपका एथिलीन डाइएमीन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं EN, ये आपका एक न्यूट्रल लिगेंड भी है। तीसरा है आपका ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो में यहाँ पे ऑक्सीजन एटम देता है और नाइट्रोजन देता है। इस तरीके से एक बॉन्ड ये बनाएगा, एक बॉन्ड ये बनाएगा। और एक बात और हम आपको द्विदंती लिगेंड में बताएंगे, यदि हमारा द्विदंती लिगेंड देने वाला एटम समान है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन देने वाले दोनों परमाणु समान है, तो वो द्विदंती लिगेंड आपका हो जाता है सममित द्विदंती लिगेंड, जिसको बोलते हैं सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। अगर देने वाले दोनों परमाणु समान नहीं है, इलेक्ट्रॉन देने वाले दोनों परमाणु समान नहीं है, तब उसको हम बोलते हैं असममित, या इसको बोलते हैं इंग्लिश में अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। तो यहाँ पे हम इसी एग्जांपल में आपको बता दे रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास है NH2CH2 और NH2, तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा बाइडेंटेट तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन देने वाले दोनों एटम यहाँ पे क्या है? सेम है। यानी नाइट्रोजन यहाँ पे दे रहा है तो ये भी नाइट्रोजन दे रहा है, तो ये हमारा सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड हो गया। और यहाँ पे देखते हैं तो हमारा एक नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, दूसरा ऑक्सीजन दे रहा है, यानी देने वाले दोनों परमाणु क्या है? असमान है, यानी समान नहीं है। तो जब समान नहीं होंगे तो उसको हम बोलेंगे असममित, यानी कि अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट या असममित द्विदंती लिगेंड। अब ट्राइडेंटेट हमारे वे लिगेंड होंगे जो केंद्रीय धातु परमाणु को तीन जोड़ा इलेक्ट्रॉन का देंगे, तीन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे और तीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, तीन उपसहसंयोजी बंध बनाएंगे। जिसका बेस्ट एग्जांपल आपके सामने है, यह है आपका एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन को शॉर्ट फॉर्म में हम डाइईन भी कहते हैं।
अब हम कैसे जानेंगे कि हमारे जो है लिगेंड में कौन कौन से ऐसे एटम हैं जो इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को दे रहे हैं। तो अब हम इसको समझेंगे। जैसे यहां देखते हैं एथिलीन डाइएमीन में, तो एक नाइट्रोजन एटम हमारा ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना बनाएगा? ये 3 बनाएगा। ठीक, इसका नाम एक एथिलीन, 2 एथिलीन, तो डाई एथिलीन, 1 2 3 और ट्राईएमीन, तो एथिलीन डाई एथिलीन ट्राईएमीन। इसका शॉर्ट फॉर्म जरूर आप याद रखेंगे क्योंकि ये दिया जाता है डाईईन। अब इसी दंतता के आधार पर आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा जो लिगेंड है उसको हम बोलते हैं चतुष्दंती लिगेंड, या इसको हम बोलते हैं टेट्राडेंटेट। तो टेट्राडेंटेट वे लिगेंड होंगे, जैसे मान लीजिए लिखने के लिए आ जाता है कि आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है कि चतुष्दंती लिगेंड होते क्या है और इनका एग्जांपल दीजिए। तो बस आपको इतना ही तो लिखना है कि वे लिगेंड जो केंद्रीय धातु को 4 इलेक्ट्रॉन युग्म या 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दें और 4 उपसंयोजी बंध बनाए, तो उसको हम चतुष्दंती लिगेंड लिखेंगे। यानी कि 2 लिगेंड which give the 4 lone pair electron to the central metal atom to formation of 4 coordinate bond are known as tetradentate ligand। तो अब टेट्राडेंटेट लिगेंड तो जान ही गए हैं, लेकिन आपको इसका एग्जांपल जरूर जानना चाहिए। तो इसका एग्जांपल आपका है ट्राईएथिलीन टेट्रामीन, ट्राईएथिलीन टेट्रामीन। तो यहाँ पे इसका फार्मूला भी आपका लिखा है, ये हमने फार्मूला लिख दिया है। फार्मूला है आपका CH2CH2NH, उसके बाद CH2CH2NH2। तो यहाँ पे हम जानेंगे कौन कौन से ऐसे एटम हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे। तो एक नाइट्रोजन आपका ये हुआ, एक नाइट्रोजन ये हुआ, एक नाइट्रोजन ये हुआ, एक नाइट्रोजन ये हुआ। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 पेयर, यही चारों पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को दिए जाएंगे। और उसके बाद इसका नाम 1 एथिलीन, 2 एथिलीन, 3 एथिलीन, ट्राईएथिलीन, 1 एमीन, 2 एमीन, 3 एमीन, 4 एमीन, ट्राईएथिलीन टेट्राएमीन। इसका जो है शॉर्ट फॉर्म होगा इसका ट्राईईन। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? ट्राईईन होगा। तो आप इसका जो है एब्रिविएटिव स्वरूप जरूर याद रखिए, संक्षिप्त रूप आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी दिया जाएगा इतना बड़ा आपको लिख के नहीं दिया जाता है, वो इस रूप में दिया जाएगा। अब इसी दंतता के आधार पर आगे बढ़ते हैं, तो हमारा चालू हो जाता है पंचदंती लिगेंड। पंचदंती वे लिगेंड होंगे जो केंद्रीय धातु परमाणु को 5 इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे। कितने देंगे? 5। और 5 इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे तो 5 इसमें बॉन्ड बनाएंगे। तो कहने का मतलब ये जो आपका पंचदंती, ये पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे आपको जो है लिखने के लिए आता है, सीधे सीधे दे देगा कि EDTA3- क्या है। तो इसको आपको नाम लिखना होगा, इसको आपको बताना होगा कि आपका एक पंचदंती लिगेंड है जो केंद्रीय धातु परमाणु को 5 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का देता है और 5 उपसंयोजी बंध बनाता है। तो EDTA3-, तो आप इसको समझेंगे। इसका पहले सबसे पहले तो इसका आप नाम जानिए। इसका नाम है एथिलीन, जो मैंने ये लिख दिया है। डी से डाईएमीन, टी से ट्राई और ए से एसीटेट। ट्राई मतलब 1 2 3, इस पे कितने चार्ज? 3, इसलिए ट्राई एसीटेट हमने कह दिया। ठीक, अब आपको यह समझना है कि जो पंचदंती लिगेंड है इसमें कौन कौन सा एटम है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को, यानी केंद्रीय धातु को कौन कौन से ऐसे एटम है जो इलेक्ट्रॉन देंगे। तो 1 2 3 4 5, 2 तो हमारा नाइट्रोजन देगा और 3 कौन से देंगे? ऑक्सीजन के। तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 एंड 5, 1 2 3 4 5 आपके एटम है जो आपके जो है 5 बॉन्ड बनाएंगे। इंपॉर्टेंट है एक चीज और, दूसरा इसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि EDTA में आपको यहाँ पे देखना टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना इसके ऊपर चार्ज है। चार्ज हम यहाँ पे देखते हैं तो 1 2 3, इस पे टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना है? 3, और साथ में कैसा है? माइनस चार्ज, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा जो है -3। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। अब दंतता के आधार पर लिगेंड के वर्गीकरण में हम अंतिम पड़ाव में चलते हैं, और अंतिम पड़ाव में हम देखते हैं खष्टदंती लिगेंड। खष्टदंती या इसी को षष्ठदंती लिगेंड भी कहते हैं, जिसका इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्सा मतलब 6। अब इस प्रकार के जो भी लिगेंड होंगे हेक्साडेंटेट में, ये लिगेंड केंद्रीय धातु को 6 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का देंगे, यानी कि 6 लोन पेयर देंगे, और 6 लोन पेयर देके 6 बॉन्ड बनाएंगे। तो इस तरीके की जो भी लिगेंड होंगे, मान लीजिए आप यहाँ पेपर में आ गया लिखने के लिए, तो आपको बस इतना ही तो लिखना है इसमें, मतलब कि इस प्रकार के लिगेंड, ये पूछ लेता खष्टदंती लिगेंड क्या है, इनको उदाहरण सहित आप समझाएं, तो आपको बस यही लिखना होगा। बस यही बातें आपको वहां पे लिखनी होंगी कि इस प्रकार के लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु को 6 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देके 6 उपसंयोजी बंध बनाते हैं। इतनी लाइन लिखनी है
और साथ में आपको बस एग्जाम्पल देना है। तो इसका जो खस दंती लिगेंड है उसका एग्जाम्पल है EDTA4-। EDTA4- का पहले तो आप नाम समझिए। ई से हो जाएगा आपका एथिलीन, डी से हो जाएगा आपका डाइएमीन, और टी से हो जाएगा आपका जो है टेट्रा, और ए से हो जाएगा आपका एसीटेट, यानी कि एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। अब यहाँ पे आप ये भी समझ लीजिए कौन कौन से ऐसे एटम है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे सेंट्रल मेटल एटम, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, तो दो हमारे नाइट्रोजन के एटम हो गए, और 1 2 3 4 4 हमारे ऑक्सीजन के एटम हो गए। तो 4 और 2 6 आपके बॉन्ड बनेंगे। बढ़िया एग्जांपल है EDTA4-। इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। एक बात और हम यहाँ पे समझेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए मैंने आपको बेस्ट तरीका बताया है, और आगे भी आपको एक वीडियो जो है ऑक्सीडेशन से रिलेटेड हम जल्द ही डालने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वह 1 चार्ज, 2 चार्ज, 3 और 4, टोटल नंबर ऑफ जो चार्ज है वो 4 है। और कैसा चार्ज है? माइनस, इसलिए इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा -4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये समझते हैं कि जो आपको यहाँ पे लिगेंड बताया गया होगा, काफी कुछ बातें आपको समझ में आ गई हैं, और नहीं समझ में आई है तो आप इस जो है हमारे वीडियो को 2-3 बार जहां आप देख लें तहां आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। एक बात और है कि आप वीडियो देखने के बाद वीडियो को जो है लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। बच्चों, आपको अंत में एक बात हम और बताना चाहेंगे कि जो आपका ये लिगेंड टॉपिक है इसको आप अच्छे से जो है तैयार करें। तैयार करने के बाद फिर उसके बाद मैक्सिमम इसके आप जो है एग्जाम्पल देखें, और इससे जो भी क्वेश्चन लिगेंड से रिलेटेड है उसको आप जरूर से जरूर करें, क्योंकि जितना अच्छा आप यहाँ पे तैयारी करेंगे उतना अच्छा आपका जो है पेपर होगा और उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। थैंक यू सो मच।